Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय नहीं आज YouTube का लिंक जनरेट नहीं हो पा रहा है some error is there I'll work on that Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya Naram Chevam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudit Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhakti Bhavate Nishtagi आप सब भक्तजनों की स्क्रीन पे मंगलाचरण है तो आप सब भक्तजन मंगलाचरण एक साथ पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं so please unmute yourself and recite together Om Ajnanam Tirmandasya Jnananjana Tasmai Shri Guruve Namah Chaitanyamanovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamyam Dadati Svabhadam Vandeham Shri Guru Shri Yudhapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Shri Radha Krishna Padasagan Shri Radha Krishna Paraswagana Larita Hare Krishna Karuna Sindhu Hare Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kante Radha Kante Namaste Sattvakancha Gaurangi Radhe Vrindavameshwari Vishwanathi Hari Priye Vachai Kalpita Vishkripa Sindhu Vacha Patita Pavane Vyo Vaishnavyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Mukham Karoti Vachalam Bhangam Lingate Girim Yatkrivātam Ham Vande Shri Gurum Dīnadārinam हरे कृष्णा आप सब जनों का आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद 15वां अध्याय जिसका नाम है भगवान के साम्राज्य का वर्णन 38 श्लोकास हम पढ़ चुके हैं आज 39 से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उससे पहले आप सब प्लीज गिव मी सम टाइम आई जस्ट वांट टू टेक्निकल एरर आ रहा है उस पर थोड़ा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं just wait
Devotees are asking for YouTube link. YouTube link हुआ नहीं है अभी तक जनरेट due to some technical error on Google, on YouTube I mean. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Can we live on Facebook? Just give me a second, devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नहीं, आज लाइव नहीं हो पा रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे. सो हाँ, श्लोक संख्या 39 से हमने पढ़ना है. आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, अगर नहीं हुआ है तो अब तो जरूर होगा. तो आप सबने अनम्यूट करना है, मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करना है. मेरा भी एक छोटा सा प्रयास. त्रिमंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Please recite together. Recite after me. कृत्स्ने प्रसाद सुमुखं स्प्रान्य धामः. Unmute, please. स्नेहवलोककालय हृदय संप्रशान्तम्. श्यामपृथो उरसि शोभयताय श्रियाश्वस्. चूडामणिं सुभागयन्तम् इव आत्मदिशान्यम्. Translation paper by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी प्रभुपाद की जय. अनुवाद. भगवान सारे आनंद के आगार है, रिजर्व. उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उन्हें उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरात्मा को छू लेती है. भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चोआ वक्षस्थल लक्ष्मी, यहाँ चो लिखा हुआ है, चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, विश्राम स्थल है, जो समस्त सर्वलोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की महिमा मंडित करने वाली है. इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो. जब भगवान आए तो तात्पर्य आप सबको पता है ये क्या हुआ. जय विजय जो है डांट रहे हैं चार कुमार को, और अब बीच में भगवान भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो शाप देने लगे होते हैं. तो अब भगवान जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें. तात्पर्य में जब भगवान आए तो वह सब से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कृत्स्ना प्रसाद सुमुखम. भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यदि भी संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों पर अपराध किया था. भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अति घातक होता है. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत हाथी की तरह है जो इधर उधर दौड़ता है. जब कोई मत हाथी, मत मतलब होता पागल, पागल हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधे को कुचल डालता है. उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या कर देता है. जहां तक भगवान की बात है, वह तनिक भी अपमानित मुद्रा में ना थे, क्योंकि वह अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते. किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए. सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति
विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा जितना कि अपराध किए जाने वालों पर। भगवान की ये प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोगों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्य लोग को इसका अनुमान नहीं होता कि उन उच्चतर लोगों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारे साज सामग्री की दृष्टि से आध्यात्मिक संपन्न है। फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना तथा इतना देवी है कि इसकी उपमा मनियों के हार के मध्य मनी या लॉकेट से दी जाती है। मतलब इतनी देवी है कि इसकी उपमा मनियों के हार के मध्य मनी से दी जाती है। इट इज कंपेयर्ड टू द मिडल ज्वेल और लॉकेट इन द, अच्छा लॉकेट में जो कोई बीच में कोई वो प्रीशियस स्टोन हो। इस श्लोक में स्पृहणीय धाम शब्द सूचित करता है कि भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदात्कर होने के आनंद के लिए ललायित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुण की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक हैं जो भगवान के दासों के रूप में उनकी साक्षात सानिध्य चाहते हैं। भगवान इतने दयालु है कि वह हर एक को शरण देते हैं, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। वह निर्विशेषवादियों को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज के रूप में शरण देते हैं, जबकि भगवान को वह अपने निजी धाम वैकुंठ लोक में आश्रय प्रदान करते हैं। वह अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वह अपनी मुस्कान तथा उन पर चितवन से ही भक्तों के हृदय में अंत स्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों में द्वारा सेवित होती है, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र सद संभ्राम सेवयमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी रंज पर भी कृपा करती है तो वह महामंडित हो उठता है। अतः हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महामंडित है। महामंडित मतलब लाइक फॉर्चून ना ग्लोरीफाइड, मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है, जहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मी भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वह समस्त स्वर्गलोकों की चोटी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्यमंडल के ऊपर है और सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक सारे लोगों का शीर्ष है। ओके, लाइक टॉप मोस्ट। ओके, इस संदर्भ में आप इस श्लोक में पहले पैराग्राफ पे अगर हम देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके भक्तिमय जीवन के लिए। दूसरा तो वैकुंठ धाम की एक काइंड ऑफ जो वहाँ कैसा है, क्या फीचर्स हैं, वो सब के बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ कितनी सारी लक्ष्मियां हैं और निर्विशेष के साथ कंपैरिजन करते हुए यह बताया गया है कि जो वैकुंठ धाम है कैसे इस भौतिक जगत से परे होकर आध्यात्मिक जगत में है। नाउ मच मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया गया था, यहाँ पे बताया गया है वैष्णव अपराध के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें वार्न किया है, सचेत किया है, हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसा अपराध हम कभी ना करें। उसको क्या कहा गया है? हाथी मथा अपराध, और आप कह सकते हो मैड एलिमेंट रन लूज, यानी कि जब वो पागल हो जाता है और भागने लगता है, भागते भागते क्या करता है, वो तोड़फोड़ करता है। वैसे ही जब हम भक्तिमय जीवन में हैं और किसी कारणवश अगर हमने एक वैष्णव की निंदा, वैष्णव अपराध कर लिया, तो हम पागल हाथी समान है, क्योंकि उसकी अगर आदत पड़ जाती, वैसे पहला ही वैष्णव अपराध बहुत निंदनीय है, लेकिन अगर हम उसकी आदत बार बार अपने जीवन में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, हम जन्म जन्मांतर भक्ति तो कर रहे होते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन इस योनि में, लेकिन आने वाली योनि में ना हम भक्ति कंटिन्यू कर पाएंगे और जन्म जन्मांतर हम गोलोक धाम भी नहीं जा पाएंगे। भगवान उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते
बट इस दृष्टि में आप बोलेंगे यहाँ पे भगवान क्यों इन्वॉल्व हुए, अगर वैष्णव अपराध हो रहा है यहाँ इसलिए हुए क्योंकि भगवान की ही लीला थी, ये भगवान का ही काइंड ऑफ षड्यंत्र था। षड्यंत्र मतलब नहीं कहेंगे हम, मतलब इन सार्केस्टिक वे, इन कॉमेडी वे, बट कृष्णा वांट्स दैट कि ये चीजें हो, ये कार्य हो, सो दैट हम कुछ सीख सके कि वैष्णव आप चाहे कितने भी बड़े वैष्णव क्यों ना बन जाओ, 4 कुमार जैसे बन जाओ, लेकिन फिर भी आपने किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। चाहे भगवान के द्वारपाल हो, भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी नहीं करते हैं बाय द वे। तो ये चीज हमें समझने को मिलती है। आगे ना खींचते हुए हम नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। डिम्पल माता जी एंड जानवी माता। हरे कृष्णा। डिम्पल माता, इफ यू कैन अनम्यूट प्लीज अनम्यूट। जानवी माता, ओके, विल शी रीड? हरे कृष्ण एक सेकंड मुझे को इंग्लिश में 40 वर्स है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस यस। पीतम सुखे प्रतुलितं विस्फुरन्तया कञ्चायालिभिर्विरतया वनमाल्या च वल्गु प्रकोष्ठावलयं विनाता सुतां से विनस्याहसम् इतरेण धूनानम् अब्जम्। वह करंदनी से अलंकृत थे जो उनके विशाल फूलों को आवृत किए हुए पीठ वस्त्र पर चमचमा रही थी। वह ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलियों पर कंगन सुशोभित थे और वह अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतली थी। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्ष स्थल पर फूल की माला पड़ी होती है तो ये वर्णन रहता है कि उस पर भोरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकर्षित करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ में वह एक कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के व्यक्तित्व गुण है। हरे कृष्ण। व्यक्तित्व मतलब पर्सनल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णा। सो यहाँ पे फीचर्स बताए मैंने, पीछे शब्द मुझे लगा था शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, फीचर्स ही हैं भगवान के, विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव। जो सीधा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अत्यंत सुंदर तथा आकृष्ट, काइंड ऑफ अट्रैक्टिव, काइंड ऑफ नहीं अट्रैक्टिव ही है। तो भगवान का ऐसा जो दिव्य दर्शन है उसको देख के जो है भक्तजन बहुत प्रसन्न होते हैं और एवरीवन इज लाइक हैंकरिंग फॉर दैट। वी ऑल आर चैंटिंग हरे कृष्णा ऑल द टाइम। इट इज जस्ट कि भगवान के दर्शन हो सके। और वो दर्शन कैसे हम शुरू करें? भगवान के श्री चरणों से। सो इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, इन द फॉर्म ऑफ डीटी, कृष्णा कम्स इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट हम अपने आप को कनेक्ट कर सके, कृष्णा के साथ अपना संबंध डेवलप कर सके। आज कम वर्सेस हैं बाय द वे, 40 कितने थे? 44 आई डोंट थिंक सो 44 तक होंगे। 42 है ना। 41 कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड डिवोटीज। अरे रेज करो हैंड। कोई भी नहीं पढ़ना चाहता श्रीमद् भागवतम? ठीक है, मैं ही पढ़ लेता, मत पढ़ो। विद्युत अरे विद्युत क्षिपन माक्र कुंडल मंदार गांधस्थल उनाश मुखम मणिमत किरीतम दोदंड संद विवारे हरात परार्दय हरेन कंदार गातेन च कशोतबेन। उनका मुखमंडल गालों से
सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले माकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी। उन्नत क्या होता है? उन्नत है ये लिखा, हाँ। और उनका सिर रत्न जटित मुकुट के से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मुनि से विभूषित थी। कौस्तुभ एक मतलब कोई खतरनाक मुनि ये मनी लग रहा है, कौस्तुभा। बट खैर हमारे पास तो यहाँ है नहीं, नहीं तो हम बता देते हैं। कौस्तुभा मुनि कोई मतलब ऑफकोर्स अगर भौतिक जगत में भी होगा, फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भौतिक जगत का मतलब समटाइम्स व्हाट वी सी इज कि अगर यहाँ पे कमल का हो रहा वर्णन और वहाँ कमल का वर्णन हो रहा है, तो इट समटाइम्स वी फील दैट कि एक ही जैसे होंगे। नो, शायद दिखने में एक ही जैसे होंगे, आई कैन नॉट से, बट difference is that that is a materialistic, this is a materialistic flaw and that is a spiritual flaw. There is a lot of difference in that. बहुत ज्यादा अंतर है इन दोनों के बीच में। ओके, 42nd वर्स, these are very easy verse, very मतलब आई कैन से शांत रस में ये वर्सेस पढ़ने को मिल रहे हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? या ये भी मुझे ही पढ़ना है? मतलब इस श्लोक से पता चल रहा है, हाँ डिम्पल माता, इस श्लोक से हमें ये पता चल रहा है कि दैट जो नोज का बार बार वर्णन हो रहा है, तो नाक से कहीं सारी सुंदरताओं का वर्णन किया जा सकता है, किसकी नोक कैसी कैसी है। ऑल्दो सबकी आजकल नकचड़ी होती है, लेकिन बट स्टिल we can like glorify the someone if someone we have to glorify the beauty of someone, like, not someone in terms of the opposite gender, but in like if we talk about the Vaishnavas, in terms of that I'm talking about. माता जी प्लीज पढ़िए, डिम्पल माता, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू जी। अत्र उपृष्टम इति च उत्तिष्ठम इंद्रिया स्वनाम धिया विरचितम बहुशोष्ट आश्रम महंभवस्य भावतम च भजन्तम अंगम नेमो निरीक्ष्य न वितत्य दृश्य मुदा किहा। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों को बुद्धि द्वारा कई गुणा वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उन पर अपना सर झुकाया। तात्पर्य, भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती है। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है, फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्दों में ये कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों काम देवों को परास्त कर देता है, इसीलिए वह मदन मोहन कहलाते हैं। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह वैकुंठ में भी लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। वैकुंठ लोकों में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल, हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रॉल कर दीजिए। प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका सामंजस्य इस तरह होता है कि भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाएं। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वह बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। So this is a beautiful verse, and most important than the verse, it is
हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। हाँ, तो देखिए तात्पर्य भी में भी कितनी सुंदरता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जब प्रकट हुए, भगवान जब आए, तो जितनी भी लक्ष्मी की सुंदरता थी, जो लक्ष्मी भी स्वीकार करती थी, लक्ष्मी भी जानती थी, वो सब क्या हो गई, धरी की धरी रह गई, और भगवान की सुंदरता उनसे भी ऊपर हो गई। तो इसलिए बोलते हैं भगवान की सुंदरता क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कामदेव को जो है प्रयास कर देते हैं, हरा सकते हैं। मतलब एक नहीं, कितने बताए गए यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड एंड थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, मतलब लाखों में कामदेव को एक साथ प्रयास कर सकते हैं, एक समय में, एक क्षण में। तो आप भगवान की सुंदरता का एक अनुमान लगा सकते हैं, इतने भगवान सुंदर है। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ पे रेफरेंस पे बोल रहे हैं कि वो वही भगवान जो है, जिनको मदन मोहन के नाम से जाना जाता है, वो किनका गुणगान कर रहे हैं, वो किनकी सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का। और इसीलिए श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। जो भगवान मदन मोहन है, उसको भी कंट्रोल करने वाली मदन मोहन मोहिनी। तो श्रीमती राधा रानी जो है हमारी पूजनीय है। ऑफ कोर्स भगवान से भी पहले अगर हमारे कोई आराध्य है तो श्रीमती राधा रानी और उनके प्रतिनिधि, जो भी आप वैष्णव आचार्य देखते हैं, वो असल में अपना संबंध कृष्ण के साथ तो है, लेकिन असल में अपना संबंध राधा रानी के साथ और उनकी गोपियों के साथ ही डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उस हरे कृष्ण में भी शब्द पहले हरे आता है, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को संबोधित करते हैं, यानी कि श्रीमती राधा रानी का। अगर आप देखेंगे कृष्ण राम नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन वो जो शब्द हरे है वो कितनी बार आ रहा है, 8। कृष्ण 4 बार आ रहा है, राम 4 बार आ रहा है। तो इसे कहने का अर्थ ये निकाला जा सकता है या समझ जा सकता है, बेशक हम कृष्ण का हम बोलते हैं अरे हम तो भगवान के दास हैं, लेकिन असल में हम श्रीमती राधा रानी के दास हैं, तब जाके भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि वो मेरा दास बनने योग्य है नहीं है। इन टर्म्स, इन मोर टिपिकल टर्म्स और इन अ वेरी मोर डिटेल्ड टर्म्स, अगर भगवान की अगर हमें कोई सेवा करनी है तो उस सेवा को हमें देने के लिए श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी की अगर हमें कोई सेवा करनी है, 8 गोपी हैं, और 8 गोपियों के साथ ऐसे ऐसे ये चेन चलती जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, उस परंपरा के साथ अपना संबंध डेवलप करना पड़ता है, तब जाके हम उस परंपरा में आते हैं। बोल रहे हैं उसी सुंदरता को देखते हुए, भगवान की सुंदरता को देखते हुए, जो देवी देवता, ऋषिगण, मुनिगण, वो सब क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। दैट इज देयर वर्शिपिंग दैट फॉर्म। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव हो। अब क्यों यहाँ पे इनका वर्णन किया है, क्योंकि ये चीफ डेमीगॉड्स हैं। देवी देवताओं में ये सीनियर डेमीगॉड्स है। जैसे हर जगह सीनियर होते हैं, ऑफिसेज में सीनियर्स होते हैं, स्कूल्स में सीनियर होते हैं, मंदिर में सीनियर डिवोटीज होते हैं, उसी तरीके से जो देवी देवताओं का वर्णन किया जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, इवन विष्णु भी इंक्लूडेड, ब्रह्मा और शिव के बारे में बताया गया। ये सब जो है भगवान के आराधना कर रहे हैं, और दे आर द चीफ से इसलिए समझे कि पूरा जो है देवी देवता, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, वो सब भगवान को नतमस्तक होते हैं। ओके, तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज मैं अभी ऑफिस से आया था, जस्ट लाइक 10 मिनट्स बिफोर, लाइक 5-10 मिनट का मार्च पे। तो आगे वर्सेस हैं कुछ, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे, आज का टाइम हम कल कवर अप में कर देंगे, ठीक है। देयर इज ए लॉन्ग वर्स इन श्लोक संख्या 45। हाँ, तो कल वो तो कवर करना ही पड़ेगा, ठीक। तो अगर किसी को कोई इतने छोटे सेशन में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे इस वर्ष में भगवान का एक नाम आया है मदन मोहन, राधा मदन मोहन, तो ऐसे ही जैसे हम टेंपल गए थे तो एक टेंपल में भगवान का नाम लिखा था गोपीनाथ करके, और एक में लिखा था राधा गोपीनाथ। तो मतलब भगवान के तो बहुत सारे नाम है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरे लिए तो जैसे, सॉरी हाँ, मैं बहुत इग्नोरेंट हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। मेरे लिए तो भगवान जब होते हैं तो राधा कृष्ण, तो लेकिन इतने सारे नाम है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डीटी का नाम ये है। पर्टिकुलर डीटी का नाम वो पता होना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि आपके लिए मैं दृष्टिद्युम्न दास हूँ, लेकिन मेरी मम्मी के लिए मैं दीपक हूँ, मेरे पापा मुझे दीपू करके बुलाते हैं, मेरे ऑफिस में दीपक सर बुलाते हैं, तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि एक जो व्यक्ति विशेष है उसके इतने सारे नाम है अलग अलग जगहों पे, वैसे भगवान के इतने सारे रूप हैं, भगवान ने इतनी जगहों पे विस्तार किया हुआ है।
तो उस जगह पे उस जहाँ पे वो मंदिर है उनका, जहाँ उनका घर है, वहां पे किस नाम से बुलाया जा रहा है। तो इट्स बेटर, अदरवाइज अगर राधा कृष्ण कहेंगे तो इट इज नॉट एन ऑफेंस, बट इट्स बेटर टू कॉल इट ऑफिशियली वहां पे क्या मंदिर। जैसे अगर हम किसी डीटी के पास जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे श्री श्री गो राधा कृष्ण भगवान की जय कहते हैं, लेकिन मेरे घर पे चित्रपट है श्री श्री राधा माधव, तो मैं बोलता हूँ श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी की जय। मैं कहूँ गौर राधा कृष्ण तो कोई अपराध नहीं है कहने का, तो मतलब वन एंड द सेम थिंग, मैसेज तो एक ही भगवान के पास जा रहा है, लेकिन ना उसी नाम से संबोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे चेक पे कोई और नाम है, वो अभी तक शायद कुछ ही लोगों को पता है, तो इट्स बेटर ना ही पता चले तो अच्छा रहेगा। सो वैसे भगवान का जो नाम ऑफिशियली है दैट इज कृष्णा। राधा रानी का राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और मदर कह सकते हैं आप उनको। बट अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो अगर हमें डीटी का जय जयकार करना हो तो उनके उस नाम से बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। जैसे श्री श्री गौर निताय, श्री जगन्नाथ बलदेव, तो भगवान के इतने सारे नाम है ना। किसी और का? जी जी प्रभु। तो प्रभु वो जो नाम दिया होता है वो पर्टिकुलर मंदिर मतलब ट्रस्टी में दिया होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे एक डीटी एक मंदिर में है तो उनका नाम किसी और मंदिर में भी सेम हो सकता है, ऐसा है हाँ, क्या? वो जो जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती है, उसी समय जो है वो नाम दिया जाता है। जैसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा माधव, ये तो प्रभुपाद ने दिया। लंदन में प्रभुपाद ने भगवान का नाम श्री श्री लंडनेश्वर दिया हुआ है। तो भगवान ने खुद ही लंडनेश्वर, ऐसे तो बोलते ना ईश्वर, तो उन्होंने बोला ये तो लंदन के ईश्वर हैं, तो लंडनेश्वर भगवान ने, प्रभुपाद ने खुद से नाम बना दिया। तो इसलिए अब प्रभुपाद ने बना दिया, तो भगवान ने बोला शास्त्रों में भी नाम ये अंकित कर दिया जाए, तो इसलिए हम शास्त्रों में भी इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ब्रदर जी, गॉट इट, थैंक यू जी। उसको बोल रहे थे आप, क्या बोलो? महाराज कहते हैं ना कि भक्तों के थ्रू देवकी नंदन ऐसे कहते हैं, हाँ और ज्यादा प्रसन्न। हाँ, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं महाराज जी कहते हैं अपनी कथा में, सर्वमंगला बता रहे, बोल रहे हैं महाराज जी कह रहे थे कि अगर हम, हिजुलिन नवीन गोस्वामी महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि अगर हम भगवान को उनके भक्तों के साथ संबंध करके बताएं तो भगवान को और प्रसन्नता होती है। जैसे श्रीमती राधा तो ऑफकोर्स भगवान की भक्त है ही है, लेकिन जैसे विशेषकर अगर श्रीमती हम बोलेंगे देवकी नंदन, यशोदानंदन, है ना, तो भगवान को और प्रसन्नता होती है। मेरे भक्तों का भी गुणगान हो रहा है। किसी का प्रश्न है? किसी का कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ मेरे से स्किप हो गया हो तो? नो, नथिंग टू से। चलिए फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करके नरसिंह कवच का, नरसिंह मंत्र का उच्चारण एक साथ एक बार सब करेंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं कृष्णभद्रं बोलो विघ्नविनाशक सिंधे भगवान की कृष्ण भगवान की ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।